उत्तराखंड में भारतमाला परियोजना के जरिए केंद्र सरकार सड़क और हाईवे का जाल बिछा रही है। इसके साथ ही राजधानी देहरादून में चारों तरफ हाईवे बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से देहरादून की अन्य राज्यों से कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। उत्तराखंड में 3100 किलोमीटर के दायरे में कुल 22 नेशनल हाईवे हैं, जो उत्तराखंड को देश के विभिन्न हिस्सों से जोड़ते हैं। उत्तराखंड में 100 किलोमीटर के अंदर 5 डिवीजन में 1627 करोड़ रुपए की योजनाओं पर काम हो रहा है। इसी वित्तीय वर्ष में 30 किलोमीटर सड़क निर्माण की शर्त पूरी हो चुकी है। साथ ही 238 किलोमीटर हाईवे की डीपीआर भारतमाला परियोजना के तहत बनाई जानी है। उत्तराखंड में राष्ट्रीय परमिट शुल्क के तहत गाड़ियों से 24 करोड़ 31 लाख 42 हजार रुपए नवंबर 2020 तक वसूला गया। साथ ही रामनगर में यात्रियों के लिए उच्च स्तरीय बस पोर्ट का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। साल 2020-21 में 915 करोड़ रुपए की लागत से सड़क और हाईवे का निर्माण हो रहा है। वहीं 41.44 करोड़ की लागत से सुधारीकरण का कार्य किया जा रहा है। 3183 करोड़ की लागत से 4.5 किलोमीटर लंबे सिलक्यारा टनल का निर्माण NH 58 पर होना है। चमोली से पैनी तक 2 लेन पेव्ड शोल्डर सड़क चारधाम योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन है, जिसकी अनुमानित लागत 417 करोड़ रुपए है। काशीपुर से सितारगंज 4 लेन सड़क 175 किलोमीटर से 252 किलोमीटर के बीच बनाई जाएगी, जिसकी अनुमानित लागत 605 करोड़ रुपए है। NH 87 पर रामपुर से काठगोदाम 4 लेन परियोजना 720 करोड़ रुपए की लागत से पूरी होगी। हरिद्वार देहरादून हाईवे पर अप्रूव लेंथ 69 को 478 करोड़ की लागत से पूरा किया जाएगा। NH 58 पर 368 किलोमीटर से 399 किलोमीटर के बीच की सड़कों का निर्माण और सुधारीकरण के लिए 274 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। छुटमलपुर से गणेशपुर सेक्शन के बीच NH 72 पर 4 लेन योजना 1443 करोड़ रुपए की लागत से पूरी होगी। कर्णप्रयाग से चमोली तक चारधाम योजना के तहत 399 किलोमीटर से 430 किलोमीटर के बीच पेव्ड शोल्डर सड़क बनाने के लिए 403 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। राजधानी देहरादून में हाल ही में कई फ्लाईओवर बनाए गए हैं। साथ ही राजधानी में प्रस्तावित देहरादून हरिद्वार सड़क चौड़ीकरण का काम अपने अंतिम चरण में है। सरकार जोगीवाला चौक पर सड़क चौड़ीकरण को लेकर योजना बना रही है। जोगीवाला चौराहे पे फ्लाईओवर का निर्माण कार्य अभी प्रस्तावित नहीं है। उसके स्थान पे मार्ग को चौड़ा करना है हमें। और उसके लिए भूमि अध्याप्ति की आवश्यकता होगी, जिसके लिए नेशनल हाईवे से एस्टीमेट बन के भारत सरकार को चला गया है। इसकी लागत लगभग 60 करोड़ के आसपास है। और इसमें मेन कॉस्ट लैंड एक्विजिशन की है। और इसको हम चौराहे पे लेफ्ट हैंड फ्री करते हुए लगभग 6 लेन का चारों तरफ बनाएंगे। सैंक्शन के बाद में लगभग 1 साल में ये कार्रवाई हो जाएगी पूरी। सैंक्शन कब तक सर? अब ये एस्टीमेट भेजा हुआ है, संभावना है कि इसी माह सैंक्शन हो जाएगा। देहरादून की बदहाल सड़कों पर PWD का कहना है कि शहर में चल रहे स्मार्ट सिटी और पेयजल निगम के कार्यों के चलते सड़कों को खोदा गया है। 25 मार्च के बाद राजधानी की सड़कें चमचमाती दिखेगी। देखिए, हमारे यहाँ स्पेशल असिस्टेंट प्रोग्राम के अंतर्गत इस देहरादून शहर के अंतर्गत जो इस खंड के अंदर है, वो हमको 156 किलोमीटर लगभग BC द्वारा इन सब सड़कों को रिपेयर किया जाना है। और इन पे BC की जानी, BC कारपेटिंग की जानी है। और इसके तहत अब तक हमने 103 किलोमीटर लगभग BC कारपेटिंग कर दी है, जिसमें डालनवाला क्षेत्र के करजन रोड है हमारी, इंदर रोड है हमारी, EC रोड हमने कर दी है। और चक्रोदा रोड हमारी पूरी हो गई है। लाइन डिपार्टमेंट है हमारे, उसमें वो अपनी पाइप लाइन डाल रहे हैं, सीवर लाइन डाल रहे हैं। और उस सीवर लाइन को जैसे वो उसका रेस्टोरेशन कर देंगे तो हमारा उसमें प्लांट से हम उसको ठीक कर देंगे। उम्मीद सर कब तक? ये मुझे लगता है कि 25 मार्च तक, मैं आपसे कह रहा हूँ कि 25 मार्च तक हमें पहले 25 मार्च तक हमारी जो है सीमा है। और हम सोचते हैं कि हम उस तक उसको करने की पूरी कोशिश कर देंगे। भारतमाला परियोजना एक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है। इसके तहत नए राजमार्ग के अतिरिक्त उन परियोजनाओं को भी पूरा किया जा रहा है जो अभी तक अधूरी थी। देहरादून से ETV भारत के लिए धीरज सजवान की रिपोर्ट।